बहुत समय पहले की बात है। विंध्य पर्वतों के पास बसा एक सुंदर राज्य था। उसी राज्य के बाहर घने जंगल के किनारे एक छोटे से आश्रम में एक महात्मा रहते थे। उनका जीवन अत्यंत सरल था। वे प्रतिदिन प्रभु का स्मरण करते, ध्यान लगाते, जरूरतमंदों की सहायता करते और लोगों को संतोष, दया तथा सत्य का मार्ग दिखाते थे। आसपास के गांवों के लोग उन्हें अपना गुरु मानते थे। कोई दुखी होता तो उनके पास आता, कोई मन की उलझन लेकर आता तो कोई केवल उनके दर्शन करने। महात्मा सभी की बात धैर्य से सुनते और बड़ी सरल भाषा में ऐसा ज्ञान देते कि लोगों का मन शांत हो जाता। एक दिन प्रातःकाल महात्मा नदी में स्नान करने जा रहे थे। रास्ते में उनकी नजर धूल में चमकती हुई किसी वस्तु पर पड़ी। उन्होंने झुककर देखा तो वो एक चांदी का 1 रुपया था। महात्मा मुस्कुराए और बोले, ईश्वर की लीला भी निराली है। मेरे लिए इस 1 रुपए का कोई उपयोग नहीं, पर किसी भूखे, गरीब या जरूरतमंद के लिए ये बहुत मूल्यवान हो सकता है। उन्होंने उस रुपए को अपने वस्त्र की छोटी सी गांठ में बांध लिया और मन ही मन निश्चय किया कि जिस पहले दरिद्र व्यक्ति से भेंट होगी, ये रुपया उसे दे देंगे। अगले ही दिन वे गांव की ओर निकले। रास्ते में एक बूढ़ा लकड़हारा मिला। महात्मा ने सोचा कि शायद यही गरीब होगा, लेकिन जब उन्होंने उससे बातचीत की तो पता चला कि वो मेहनत करके अपनी रोजी कमाता है और जो मिलता है उसी में प्रसन्न रहता है। लकड़हारा हंसते हुए बोला, महात्मा जी, मेरे पास धन कम है, लेकिन मेरे हाथ पैर स्वस्थ हैं। मैं मेहनत करता हूँ और भगवान का धन्यवाद करता हूँ। मैं गरीब नहीं हूँ। महात्मा मुस्कुरा दिए और आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक किसान मिला। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष झलक रहा था। महात्मा ने पूछा, बेटा, जीवन कैसा चल रहा है? बारिश कभी कम होती है, कभी ज्यादा। फिर भी भगवान जितना देता है उसी में खुश हूँ। मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। इससे बड़ा धन और क्या होगा? महात्मा ने सोचा, जिसके मन में संतोष है वो दरिद्र कैसे हो सकता है? इस प्रकार दिन बीतते गए। कभी उन्हें एक चरवाहा मिला जो अपने आनंद में रहता था। कभी एक कुम्हार मिला जो लकड़ी के बर्तन बनाकर अपने परिवार का पालन करता था। कभी एक वृद्ध दंपत्ति मिले जिनके पास धन नहीं था, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ हंसते हुए जीवन बिताते थे। महात्मा को हर व्यक्ति में संतोष दिखाई देता, पर वास्तविक दरिद्रता कहीं दिखाई नहीं देती। धीरे धीरे कई सप्ताह बीत गए। एक दिन कुछ व्यापारी आश्रम में आए। वे बहुत धनवान थे, लेकिन आपस में झगड़ रहे थे कि किसका लाभ अधिक हुआ और किसका कम। महात्मा ने उन्हें समझाया, धन जितना बढ़ता है, यदि संतोष ना बढ़े तो मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। व्यापारी कुछ देर शांत हुए, पर उनके मन से लालच पूरी तरह नहीं गया। महात्मा ने फिर सोचा, सच्ची गरीबी धन की कमी नहीं, मन की कमी होती है। एक सुबह जब महात्मा अपने आश्रम में ध्यान कर रहे थे, तभी राजमहल की कुछ सैनिक वहां पहुंचे। सैनिकों ने महात्मा को प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, महाराज ने आपको आज राज दरबार में आने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने विशेष रूप से आपसे मिलने की इच्छा जताई है। ठीक है बेटा, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे साथ चलूंगा। कुछ समय बाद महात्मा सैनिकों के साथ राजमहल पहुंचे।
राजमहल इतना विशाल था कि उसकी ऊंची दीवारें दूर से ही चमकती दिखाई देती थीं। महल के मुख्य द्वार पर सोने की नक्काशी थी। अंदर प्रवेश करते ही महात्मा ने देखा कि चारों ओर कीमती वस्तुएं सजी हुई थीं। बड़े-बड़े कक्षों में सोने और चांदी के बर्तन रखे थे। राजा के पास विशाल सेना, उपजाऊ भूमि, अनेक महल और अनगिनत संपत्ति थी। लेकिन महात्मा ने एक और चीज देखी। इतनी संपत्ति होने के बाद भी राजा के चेहरे पर संतोष नहीं था। राजा अपने मंत्रियों के साथ सिंहासन पर बैठा था और बार-बार अपने खजाने तथा राज्य की सीमाओं की चर्चा कर रहा था। राजा ने एक मंत्री से पूछा, हमारे खजाने में इस वर्ष कितना सोना बढ़ा? महाराज, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खजाने में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। आपकी संपत्ति कई गुना बढ़ चुकी है। लेकिन पड़ोसी राज्य का खजाना हमसे अधिक बताया जाता है। उसकी जमीन भी बहुत उपजाऊ है। यदि वो राज्य हमारे अधिकार में आ जाए तो हमारा साम्राज्य और भी बड़ा हो जाएगा। राजा की नजर महात्मा पर पड़ी तो वो सिंहासन से उतरकर उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, आप आज मेरे महल में आए, ये मेरा सौभाग्य है। बताइए, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा राज्य और अधिक शक्तिशाली और धनवान बन सके? राजन, तुम्हारे पास पहले से ही इतना धन है कि तुम्हारी कई पीढ़ियां आराम से जीवन बिता सकती हैं। तुम्हारे पास विशाल राज्य है, सेना है, महल हैं, भरे हुए खजाने हैं। फिर भी तुम्हारा मन शांत क्यों नहीं है? राजा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, गुरुदेव, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मेरे पास बहुत कुछ कम है। जब तक मेरे पास पड़ोसी राज्य भी नहीं आ जाता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। महात्मा ने मन ही मन कहा, तो मेरी खोज शायद पूरी हो गई। उन्होंने अपनी वस्त्र की गांठ खोली और वही 1 रुपया बाहर निकाला। राजा ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, ये क्या है? राजन, ये 1 रुपया मुझे कई सप्ताह पहले रास्ते में मिला था। मैंने सोचा था कि इसे किसी गरीब व्यक्ति को दे दूंगा। लेकिन गुरुदेव, इस महल में तो ऐसे हजारों रुपए पड़े हैं। आप मुझे ये 1 रुपया क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इतने दिनों तक मैं एक ऐसे व्यक्ति को खोज रहा था जो वास्तव में गरीब हो। राजा चौंक गया। और आपको वो व्यक्ति मिल गया? हाँ राजन, आज मेरी खोज पूरी हो गई। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, वो व्यक्ति कौन है? वो तुम हो राजन। मैंने रास्ते में लकड़हारे को देखा, जिसके पास धन कम था, लेकिन वो मेहनत से संतुष्ट था। किसान के पास संपत्ति कम थी, लेकिन वो अपने परिवार के साथ खुश था। कुम्हार, चरवाहा और वो गरीब विधवा, इन सब के पास धन कम था, फिर भी उनके मन में संतोष था। लेकिन आज मैंने तुम ही देखा। तुम्हारे पास इतना धन है कि तुम्हारे पूरी राज्य की कई पीढ़ियां सुख से रह सकती हैं। तुम्हारे खजाने भरे हैं, तुम्हारे महल भरे हैं, तुम्हारे पास सेना और भूमि की कोई कमी नहीं है। फिर भी तुम्हारा मन कहता है, मुझे और चाहिए। राजन, जिसके पास थोड़ा है और वो संतुष्ट है, वो गरीब होकर भी धनवान है। लेकिन जिसके पास सब कुछ है और फिर भी उसे और पाने की भूख लगी रहती है, उससे बड़ा दरिद्र संसार में कोई नहीं। ये रुपया मैं तुम्हें दान में नहीं दे रहा हूं। इसे अपने पास एक याद के रूप में रखना। जब भी तुम्हारे मन में किसी और की भूमि, धन या राज्य छीनने का विचार आए, इस 1 रुपए को देखना और स्वयं से पूछना, मेरे पास इतना सब होने के बाद भी मुझे और क्यों चाहिए? राजा की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार अपने विशाल महल और खजानों को देखकर सोचा कि शायद कमी उसके राज्य में नहीं, उसके मन में थी। उसे समझ आने लगा कि यदि लालच की कोई सीमा नहीं होती,
तो दुनिया की सारी संपत्ति मिल जाने पर भी मनुष्य स्वयं को गरीब ही समझता रहेगा। राजा ने महात्मा से कहा, गुरुदेव, आज आपने मुझे मेरे भीतर छिपी गरीबी दिखा दी। मेरे पास धन की कमी नहीं थी, मेरे मन में संतोष की कमी थी। राजा ने उसी दिन निर्णय लिया कि वो किसी दूसरे राज्य पर अधिकार करने के लिए युद्ध नहीं करेगा। उसने अपने खजाने का एक हिस्सा प्रजा की भलाई में लगाने का आदेश दिया। किसानों के लिए कुएं और तालाब बनवाए गए और जरूरतमंदों के लिए सहायता की व्यवस्था की गई। उस दिन से वो 1 रुपया राजा के खजाने में नहीं बल्कि उसकी निजी कक्ष में रखा जाने लगा। जब भी राजा के मन में लालच जन्म लेता, वो उस 1 रुपए को देखता और महात्मा की बात याद करता। सच्चा धन संतोष है और सबसे बड़ी गरीबी लालच है।